Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा वुलन स्लीपर ठंड में घर में पहनने के लिए से बनाई हूँ। हमारे एक व्यूअर्स ने इसकी पिक भेजी थी, उसे देखकर इसे मैं बनाई हूँ। मैं इसे इसकी देखिए, मैं माप के आपको दिखाती हूँ। ये 24 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। बड़े इजी वे में ये बन जाता है। इसे आप और भी किसी कलर से बड़ा, छोटा, थोड़ा कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा, जैसी भी आपको इच्छा हो, इसे आप बना सकती हैं। ये इसकी बैक साइड है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस शूज़ को बनाने के लिए या जूती को बनाने के लिए मैं ये 4 कलर की ऊन ली हूँ और एक कलर इसमें वाइट कलर देनी है। ये टोटल 5 कलर की ऊन है। तो सबसे पहले मैं इस कलर से इसकी सोल बनाती हूँ और यहाँ से बनाने के लिए मैं 3.50 mm की क्रोशिया ली हूँ। ये इसे बनाने के लिए एक नॉट लगा के फिर 40 चेन, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 चेन लेने के बाद 2 चेन छोड़कर 1 और 2 1 2 सिंगल क्रोशिया से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22 सिंगल क्रोशिया है ना। उसके बाद में 18 डबल क्रोशिया लूँगी। 18 डबल क्रोशिया, ये पहला है। 1 2 यहाँ से यहाँ तक 18 डबल क्रोशिया मैं बनाती हूँ। 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 13, 16 डबल क्रोशिया। यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं एक मार्कर लगा दी हूँ सिंगल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया के बीच में। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 2, 16। 16 डबल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन है, उस एक चेन में मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ही चेन में 7 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए ये गोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पहली चेन है वहाँ एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरह से अभी हमारी 6 बनी हुई है। 7 के बाद ये यहाँ तक हमारी 16 बनेगी। तो इसे बना के फिर इसके बाद ये लास्ट तक यहाँ 2 चेन छोड़ के यहाँ तक, जैसे इधर सिंगल क्रोशिया बनी है वैसे इधर भी सिंगल क्रोशिया। जहाँ तक डबल है वहाँ डबल, जहाँ सिंगल है वहाँ सिंगल। तो मैं ये 16 डबल क्रोशिया और 22 सिंगल क्रोशिया, 22 में मैं 20 बनाऊंगी, 22 ही बनाऊंगी। ये 22 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया, 16 डबल क्रोशिया के बाद फिर 4, 5, 6, इस तरह से टोटल हमारे 22 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। ये पहली सर्कल है। अब ये जो मैं यहाँ से स्टार्ट की थी एक चेन देके, वहाँ पे इसे 2 चेन को लेके मोड़ दी थी, वहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। अब 1, 2, 3, 3 चेन दी। और फिर यहाँ से जहाँ से मैं 3 चेन दी हूँ उस वहीं पर जो चेन है यहाँ से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया में बनाई। फिर उसके बाद वाले चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरह से यहाँ 2 हमारे बढ़ गए। अब बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक बनाई हूँ। ये मार्कर सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई थी। इसे खोल देती हूँ। पूरी सिलाई यहाँ पे मैं जहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाई थी एक चेन में, वहां तक
ये डबल क्रोशिया की ही बुनाई पूरी होगी। ये सिंगल क्रोशिया की जगह भी और डबल क्रोशिया जहाँ है वहाँ भी। तो पूरी लाइन हमारी यहाँ इस जगह तक, जहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाई थी मैं एक चेन में, वहाँ तक ये मार्कर तक आके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मार्कर तक मैं आ गई, जहाँ ये देखिए ये 7 डबल क्रोशिया एक चेन में बने हुए हैं। तो मार्कर को मैं पहले हटाती हूँ। यहाँ एक में 2, 1 2 3 4, हर में 2 2 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, 7 में हमारे 14 डबल क्रोशिया हो गए, हर में 2 2। अब उसके बाद जो है, जैसे डबल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया में बनाई हूँ, वो यहाँ से लास्ट के 2 चेन छोड़कर, क्योंकि लास्ट के 2 चेन में स्टार्टिंग में भी मैं एक में 2 डबल क्रोशिया, एक में 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो लास्ट का 2 चेन छोड़ दूंगी, एक में 2 और एक में 2, और बाकी पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया पूरा दूंगी। आप यहाँ मैं एक मार्कर लगाती हूँ, यहाँ तक मैं बना के, ये 2 चेन छोड़ के यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं इस मार्कर तक ये सिंगल क्रोशिया बना के ले आई। ये दूसरी लाइन है, एक में इस तरह से बना, ये दूसरी लाइन हमारी जा रही है। ये मार्कर निकाल दी, और ये 2 चेन है, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में भी 2। अब यहाँ 2 चेन दे के जो मैं इसे जोड़ी थी, उसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर 1 2 3 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद फिर 1 2 फिर 1 2, इस बार 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। पहले 2 चेन में 4, अब 4 चेन में 8 हो गया। उसके बाद ये एक एक करके डबल क्रोशिया, मैं फिर यहाँ एक मार्कर लगाती हूँ। ये देखिए, ये इस साइड की हो गई। जब इस साइड में आऊंगी तो यहाँ भी हमें 4 चेन चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ भी इसमें डबल क्रोशिया बनेगा। अभी मैं पहले यहाँ से यहाँ एक मार्कर लगाई। पहली बार में मैं यहाँ से 7 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाई थी, उस 7 के ऊपर मैं 14 डबल क्रोशिया दूसरी लाइन में बनाई हूँ। अब इसके ऊपर मैं डबल करूंगी। यहाँ से मैं यहाँ ये पीले मार्कर तक बना के दिखाती हूँ।
ये सोल के सामने का जहाँ हमारी उंगलियां होती है, और ये पीछे जहाँ एड़ी, पैर की एड़ी होती है, हिल, उस जगह की है। तो ये थोड़ी चौड़ी है, ये कम चौड़ी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सामने की तरफ की है और ये पीछे एड़ी की तरफ की है। तो मैं ये पीले मार्कर तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मार्कर तक आ गई। अब इसे खोल देती हूँ। यहाँ पहली बार 7 डबल क्रोशिया, दूसरी बार 14 डबल क्रोशिया, इस बार हमारी ये 28। ये तो 2 हो गई, एक में मार्कर लगा देते हैं। चार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28। यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया को 2 बार एक चेन में बनाई। अब ये डबल क्रोशिया एक बार यहाँ से नीचे ये येलो मार्कर तक, यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर फिर ये 4 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर 1, 2, 1, 2, 2। यहाँ पे जो 3 चेन लेके मैं स्टार्ट की थी, इसके बीच में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर 1, 2, 3 चेन बनाई। अब ये यहाँ से मैं दो सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। तो 4 चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ एक डबल क्रोशिया, उसके बाद अब एक में 1 और एक में 2, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, फिर यहाँ
2, फिर 1 और फिर 2। तो टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमारी पहली बार, 2 में 4, फिर 4 में 8, अब फिर ये 8 है तो 8 में एक में सिंगल है और एक में 2 है, फिर एक में 1 है, फिर एक में 2 है। इससे ज़्यादा देने से इसमें झोल आ जाएगा, इसलिए ये सही है। अब इसके बाद टोटल यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे ही सिंगल बनाती जाऊंगी। यहाँ आके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मार्कर तक मैं आ गई, या मार्कर खोल देती हूँ मैं। यहाँ ये 2 बार बनाई, उसके बाद 1 बार, दो बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर 1 बार इसी तरह यहाँ इस मार्कर तक मैं बना रही हूँ। 1 बार एक चेन में, 1 बार, और फिर दूसरी बार उसके बगल वाले चेन में 2 बार। इसमें 2 बार, उसके बाद वाले में 1 बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 1 बार, 2 बार, 1 बार, दो बार, दो बार, यहाँ तक बनने के बाद मैं यहाँ ये गिनती करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 यहाँ से, जहाँ से ये गोल घुमा है, यहाँ से यहाँ तक ये 28 टाइम्स ये घुमा है। इसके बाद मार्कर भी मैं हटा देती हूँ, अब मार्कर की ज़रूरत नहीं है। होने के बाद अब फिर ये
जैसे डबल क्रोशिया मैं बनाती हूँ, यहाँ से ये नीचे के इस मार्कर तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। उस मार्कर तक बना के यहाँ तक हो गई मैंने बनाई। अब मार्कर में यहाँ से हटा दी, एक बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया और लास्ट में एक बार डबल क्रोशिया देने के बाद यहाँ इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दें। दो चेन, इस बार मैं 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद हाफ डबल क्रोशिया हर चेन में बनाना है। इस तरह से एक साथ निकाल देना है, फिर ले एक साथ, फिर एक साथ। यहाँ पर मैं एक मार्कर लगाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके ये हाफ डबल क्रोशिया पूरे, कहीं ज़्यादा या कम नहीं करना है, पूरे में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए यहाँ आके इसे करना है। मैं और 2 बार बना के दिखाती हूँ। इसमें 3 धागा, एक तो क्रोशिया पे है, एक इसके ऊपर से ली और इसे एक साथ 3 का 1 कर दिए, फिर एक साथ 3 का 1 कर दिए। पूरे में मैं ये हाफ डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ इस मार्कर पर। देखिए फ्रेंड, ये हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गई। ये मार्कर यहाँ पे इसे खोल देती हूँ, ये स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ती हूँ। जोड़ने के बाद एक चेन लेके अब यहाँ पे मैं ये जो चेन है, इस चेन के सिर्फ नीचे वाले धागे को, ऊपर वाले धागे को नहीं, ये धागा, इसमें 2 धागे होते हैं एक चेन में, सिर्फ नीचे वाले धागे को, उसके नीचे एक धागा और है, ये 2 धागे को लेके इस तरह से बनाना है। फिर ये धागा छोड़ के नीचे वाले धागे के साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनानी है। फिर देखिए, यहाँ मैं एक लाल लगा दी, यहाँ से ये स्टार्ट है। ये 2 धागे हैं चेन में, फिर से मैं बता देती हूँ। नीचे वाले धागे को, उसके नीचे एक धागा और है, उस दोनों को लेके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये भी पूरा यहाँ से स्टार्ट की हूँ, इसे बनाते हुए पूरा फिर यहाँ तक आना है, ना कहीं घटाना है ना बढ़ाना है, बस इसी तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से ये देखिए,
इस तरह से बन के आ रहा है। इस साइड से कुछ नहीं दिख रहा है, इस साइड से यहाँ एक डबल चेन, एक चेन नीचे एक चेन ऊपर दिख रहा है। इसे मैं पूरा ये राउंड ये यहाँ तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक ये हमारी ये राउंड पूरी हो गई। यहाँ पे से इस स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये इसकी सोल, जूते की सोल तैयार हो गई है। अब मैं इससे ऊपर, अब इसके बाद इस धागे को मैं कट करूंगी और जिस धागे से हमारी डिजाइन बनेगी वो लेके अब डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ इसे दोनों साइड एकदम बीच में यहाँ 2 मार्कर लगाई हूँ, ये नीचे में भी और ऊपर में यहाँ से लगाई हूँ। तो स्टार्ट ये 3 चेन से एक पफ डिजाइन जो है इसकी ये बनेगी। तो देखिए, इसे छोड़ दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से 3 चेन से एक डिजाइन बनती है। तो उस हिसाब से यहाँ हमारे जितने भी चेन होंगे वो 3 के बाद जो 2 चेन अगर बचते हैं या एक चेन बचता है उसे बीच में ही कहीं लगा देना है। तो इसे मैं यहाँ गिनती करके रखी हूँ, एक चेन कहीं ज़्यादा है बस, और हमारी माप के हिसाब से ही है। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हमारी अंदर की ओर रहेगी, तो ये सीधी साइड ऊपर। तो अब हमारी ये जो बन रही है ये इस तरह से बनेगी, जिस तरह से बनती आ रही है उसी तरह से बनेगी, लेकिन ये अंदर चला जाएगा और डिजाइन ऊपर। देखिए, यहाँ से मैं ये ब्लू कलर के धागे को लगा रही हूँ। अब यहाँ से डिजाइन बनेगी। ये फर्स्ट में यहाँ 1 2 3 चेन ली, यहीं पर ये डबल क्रोशिया 1 2 और ये की चेन वाला, तो 3 यहाँ लाइन हो गए। तो इसे थोड़ा लंबा करके यहाँ छोड़ दी और ये पहले वाले में क्रोशिया फंसा के इसे इसके साथ इसे इस तरह से खींच ली। 1 2 चेन, 1 2, ये तीसरे में 1 2, ये 3, ये 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, चेन नहीं 3 डबल क्रोशिया। फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से धागे को देके इसके इसे यहाँ से निकाल ली। ये एक पफ डिजाइन हमारी बन गई। तो अब इसे पफ डिजाइन बोलिए या पॉपकॉर्न, जो भी, ये एक डिजाइन यहाँ बन गई। इसके बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 1 2, 2 चेन छोड़ के तीसरे में 1 डबल क्रोशिया, 2, ये 3, फिर यहाँ इस क्रोशिया को डाल के इसके अंदर इस तरह से ले आना है। बिल्कुल इसी तरह से ये पूरी लाइन हमारी बनेगी। एक चेन इधर ज्यादा है और एक चेन इधर, उसे कहीं भी ले लेना है। जैसे ये एक समान यहाँ से बनते हुए यहाँ आके खत्म होगा।
फिर दूसरा धागा लगाऊंगी दूसरे कलर का। तो इससे मैं एक चेन अगर ज़्यादा है तो एक चेन कहीं तीन, दो की जगह तीन रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। उसके लिए एक चेन को मैं ऐसे लूँगी, यहाँ एक धागा और एक उसके बगल से, ये दो को मिला के ये एक बना दूंगी। एक दो, ये यहाँ नहीं बनाना है, सॉरी। अगर ऐसा कुछ करना है एक चेन को तो इस जगह पे किया जा सकता है, ना सामने करना है ना ये पीछे हील की जगह नहीं करना है, ये इस जगह या इस जगह एक चेन को उस तरह से। तो ये पफ डिजाइन में दो, ये तीसरा, इसी तरह से पूरी लाइन बना के फिर को दिखाती हूँ। दो आपको बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन इसे बना के फिर दिखाऊंगी। एक डबल क्रोशिया, दो, ये तीन, तीन के बाद थोड़ा लंबा लेना है। ये पहले डबल क्रोशिया से इसे इसके ऊपर डाल के इसके फिर एक दो चेन, फिर एक दो छोड़ के ये तीसरे में एक दो तीन, इस तरह से ये ऊपर उठ के आ रहा है। इसे बनाते हुए यहाँ इस पफ के ऊपर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। ये हमारी डिजाइन बन के आ रही है। तो चलिए इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं मार्कर लगाई थी, इस मार्कर के इस साइड एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 डिजाइन इस साइड, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 एकदम समान है दोनों, दोनों ओर हमारी डिजाइन एक समान बने हैं। इस तरह से ये पहली डिजाइन बनके तैयार हुई है। अब इसके ऊपर मैं दूसरे कलर से यहाँ से मैं धागा, इसे एक आगे पीछे से भी आप ले सकती हैं, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ मैं अब दूसरे कलर से फिर बिल्कुल इसी तरह एक दो तीन, एक दो और एक, ये तीन चेन वाला, तो तीन डिजाइन तो हमारे हो गए। इसे यहाँ पे अंदर डाल के इससे एक दो, एक दो तीन, तीन के बाद फिर पहले वाले दो, दो के बाद फिर एक दो, ये तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर पहले वाले से इसे इसके ऊपर डाल के एक दो, दो चेन, एक दो,
जैसे पहली बार में दिखाई थी। ये 3 डबल क्रोशिया करके पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। एक, दो, कहीं कुछ नहीं करना है। देखिए ये इस तरह से दोनों के बीच में एक एक करके डिजाइन बनेगी। ये पूरी लाइन फिर यहाँ आके खत्म होगी। तो इसे मैं इसी तरह पूरा करके ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से इसे बनाना है। ये दूसरी लाइन भी मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मार्कर अभी नहीं निकालना है। ये इस मार्कर की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मार्कर की ज़रूरत है आगे इसकी डिज़ाइन को शॉर्ट करने के लिए। तो मैं ये लाइन पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये दूसरी लाइन हमारी ये बन गई है। अब इसके ऊपर मैं तीसरा कलर लगा रही हूँ। एक, दो, ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन तक इसमें कुछ नहीं करना है। 3 लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, चौथी लाइन में इसे कम करना है। अभी ये तीसरी लाइन जैसे पहली दूसरी लाइन बनी है, पूरी सर्कल हमारी उसी तरह से बन के आएगी। इस तरह से ये तीसरी लाइन है। ये पूरा बन के फिर यहाँ आके कंप्लीट हो। तो इसे मैं पूरी सर्कल बना के फिर यहाँ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसे यहाँ पर जोड़ने के बाद अब मैं ये यहाँ चौथी लाइन ये 7 से दे रही। ये भी यहाँ तक, यहाँ मैं मार्कर लगाई हूँ। यहाँ देखिए ये बीच वाला जो ये बीच वाली जगह जो यहाँ पे बीच वाली जगह में जो मैं मार्कर लगा के छोड़ी थी, बिल्कुल वो जगह है। अब इस मार्कर की जरूरत नहीं है। इसके बीच एकदम बीच से 1 2 1 2 3 4 5 6 6 के बाद एक मार्कर लगाई हूँ। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 6 के बाद इधर भी मार्कर लगाई हूँ। देखिए अब मैं इसकी शेप हमारी जूते की शेप की में आ गई है। ये दोनों जगह मार्कर है। तो मैं ये जो पफ डिजाइन बनानी है, ये यहाँ से इस मार्कर तक, इस मार्कर से पहले तक बना के फिर एक मैं स्टार्ट करती हूँ और उस मार्कर तक इसे बनाना है, बिल्कुल जैसे हर लाइन में ये बनी है। इस बार ये सादा धागा है। एक, दो,
1 2 3 1 2 3 इसमें यहाँ से यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से ये मार्कर तक आ गया है। अब ये मार्कर के पास से मैं इसे कम करूँगी। एक, ये सिर्फ 2 बार, 3 बार के बाद मैं ये पग बनाती हूँ। यहाँ सिर्फ 2 बार बनाई, फिर उसके बाद वाले में ये 2 बार बनाई। इस दोनों को लेके इधर 2 और इधर 2, चारों को एक साथ बनाई। फिर जैसे 2 चेन है वो चेन है। फिर 1, ये 2, फिर उसके बाद वाले में 1 और ये 2। इस चारों को लेके एक पग बनेगा। ये देखिए, ये 2 और 2। यहाँ पर ये हमारी पैरों की उंगलियां यहाँ इसे कवर करना है, इसलिए यहाँ फंदे को कम करना है। तो ये 2, यहाँ पर मैं 12 रखी थी, ये बीच में मार्कर है। 2 बन गया, ये तीसरा 1 2, फिर 1 2। तो ये हो गए, ये तीसरी वाली डिजाइन। फिर एक यहाँ एक चेन लेके इसके बीच में ये पूरा बनाऊंगी। ये जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह से 1 2 और 1 3 सब बनाने के बाद फिर एक चेन। इसके बाद फिर जैसे 2 चेन से बनाती हूँ, 1 2, फिर 1, ये 2, ये 4 हो गए। चारों को लेके एक 2 1 2। एक 2 एक, ये देखिए किस तरह से यहाँ ये छोटा हो गया है। ये यहाँ से यहाँ तक मैं 12 रखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बीच में है। इधर 3 हुए, 6 को मिला के 3, इधर भी 6 को मिला के 3, और बीच में ये 1 है। फिर ये सर्कल अब जैसे इधर बनी हुई है, बिल्कुल इसे यहाँ तक कंप्लीट करके
फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक बना के इसे यहाँ कट कर दें। ये हमारी राउंड पूरी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं ये ब्लू कलर दे रही हूँ। ये ब्लू कलर से भी ये मार्कर से यहाँ एक पहले तक, यहाँ तक इसे जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाना है। इस बीच में फिर हमारे ये कम होंगे थोड़े। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इसे बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई, ये मार्कर तक। अब यहाँ पे पिछली बार मार्कर के इधर ही बनाई थी, अभी भी यहाँ मार्कर है, मैं यहाँ से ये बना रही हूँ। ये जो 2 का 1 की थी, 1 2 3, फिर बीच में एक जैसे 3 बार बना के बनाती हूँ वो है। और फिर इधर 3 बार 2 का 1 है, तो इधर 3 2 का 1 और इधर 3 2 का 1, तो 12 थे, 6 हो गए और 6 के बीच में एक डिजाइन पूरी है, एकदम बीच में है। तो अब मैं यहाँ पे 1 2, फिर इसके इस साइड से 1 2, दोनों को लेके एक डिजाइन, एक फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया बनने के बाद फिर इस धर से भी 1 और 1 2, तो ये 4 डबल क्रोशिया लेके एक साथ यहाँ पर मैं एक चेन लूंगी, एकदम मिडिल है ये, दोनों डिजाइन के एकदम बीच में एक चेन लेके इसी में ये 2 जो बना है हमारा जोड़ा, इसी में फिर एक बार बना रही हूँ। एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके इस साइड 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे एक चेन, ये 2 के बाद ये देखिए यहाँ एक बना है, फिर एक बना है, इस दोनों के बीच में इधर भी हमारे 2 बनेंगे, यहाँ से यहाँ और एक इधर, इस दोनों के बीच में एक और बनाई हूँ। फिर इसी में एक और एक 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर एक 2, ये 4 को भी लेके एक बना देते हैं। यहाँ अब एक एक 2 2 चेन दिए, फिर एक 2 डबल क्रोशिया, और ये यहाँ देखिए मार्कर है, मार्कर के पास फिर एक और एक 2 डबल क्रोशिया,
इसके बीच से इसे लेके एक कर देना है, 1 2। अब यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से ये सामने पंजे की आकृति में आ गई है। बस इस मार्कर से स्टार्ट करके इस मार्कर तक पहली बार इसे ध्यान से देखना है। ये कलर थोड़ी डीप है, आपको ठीक से नहीं समझ में आएगी। आप एक बार ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 6 तो हमारे ये जो 2 4 4 का जो मैं बनाई हूँ वो 6 है, 3 इधर और 3 इधर, बीच में एक ये वाली डिजाइन जो है ये पूरी है, 3 दोनों साइड। तो हमारे 12 थे, इधर 3 और इधर 3 बन गए। अब उसके ऊपर ये यहाँ से स्टार्ट करके 2 इधर बने और 2 इधर बन गए, बीच में एक जिसमें 2 डबल क्रोशिया, उसी में जिससे ये बना हुआ है उसी में 2 डबल क्रोशिया और इधर भी ये एक बीच में एक्स्ट्रा है। इस तरह से ये हमारी एकदम कम हो गई है। अब इसके बाद फिर यहाँ ये मार्कर से इधर जैसे हमारे 3 डबल क्रोशिया से हमारी एक पफ वाली डिजाइन बनती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट, बिल्कुल सामान्य ढंग से यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये हमारी सर्कल पूरी हो गई। अब ये जो डिजाइन है ये 1 2 3 4 5 5 लाइन बन गई है। अब कुछ नहीं बनाना है, अब सिर्फ ऊपर में एक लाइन सिर्फ चेन की तरह ये बॉर्डर की एक लाइन बनेगी, इधर साइड से बनाती है। एक 2 बार, फिर ये सिंगल क्रोशिया ले लेके इसे बनाना है। देखिए ये 2 बार सिंगल क्रोशिया, हर गैप में 2 2 बार। देखिए ये चेन की तरह बन के आ रहा है। बस इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक ले आती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह चेन की तरह ये जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर मैं दिखाती हूँ। ये दोनों, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये गैप जो है बीच में उसमें एक और एक 2 बार, फिर उसके बाद वाले गैप में एक, फिर उसके बाद वाले में
ये देखिए इस तरह से ये बन के आ रहा है। इसे यहाँ तक लाके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें ये ब्लू धागे से ही ये डोरी बना के इसका इसे बो बनाई हूँ। इसे कुछ नहीं, यहाँ पे पहले मैं बो बनाना दिखा देती हूँ, फिर इसे लगाना बताती हूँ। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए एक गांठ लगा के इसके ऊपर से एकदम सिंगल धागे से इसके ऊपर इतनी बड़ी धागा मैं यहाँ रखी हूँ। ज़्यादा बड़ी लंबी ये डोरी नहीं बनेगी। इसके ऊपर ये चेन के क्रोशिया के ऊपर एक धागे को लेके फिर इसकी निकाली, फिर इस धागे को लेके इससे निकाली। इस तरह से एक पतली सी एक डोरी बनेगी। ये देखिए इस डोरी की लंबाई ये 31 सेंटीमीटर है। ये 30-31 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये लंबी डोरी बना के इससे जो एकदम ही बीच में है ये वाला, इधर दो और इधर दो, बीच में एक जो है ये डोरी मैं यहाँ देती हूँ। अगर ये हमारे पैर में थोड़ी लूज हो तो इससे आप एक डिजाइन इधर से भी लगा सकती हैं, लगा के बांध सकते हैं। अगर आपको दूसरे कलर की वो बनाने की हो कर सकते हैं। इस तरह से ये जूती बनके तैयार है। अगर हमारी स्टाइल पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।